सामने जो भी हम पे विश्वास किया है, हमारे घर में सब बहुत खुश हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस बार जीत के आए। जी हम जानेंगे इससे पहले पहले तो अपने सदर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमको इतनी बड़ी उपलब्धि दी है कि यहाँ की मतलब कैंडिडेट को मतलब जिताने के लिए पूजा गुप्ता को, और हम इसके लिए पूरा काम भी करेंगे और ये सीट जिता के भी लाएंगे। तो सदर का पहले ताली बजाओ। किया कि मतलब जो है यहाँ पे क्यों उतरना पड़ा है करके। देखिए, अगर यहाँ पे पिछले जो भी नगर सेवक उतरे, चाहे विश्वासराव मैडम हो या गांवकर, दोनों ने ही अगर काम किया होता, और जो 9 साल से हमारा जो यहाँ पे एमएलए बैठा हुआ है, अगर यहाँ काम किया होता तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को एमआईएम को कैंडिडेट उतारने की। मगर एमआईएम को कैंडिडेट उतारने की जरूरत इससे पड़ गई, ना गली बनी है, ना सड़क बनी हुई है, टॉयलेट का हाल बेहाल है। यहाँ पे मोदी जी ने कहा था घर घर टॉयलेट दिया जाएगा, एक टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के ठेकेदार में भी इन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर रोड तक आप चले जाओ, एक स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। दिनबंधु नगर आज हमारी पूरी रैली हुई, एक स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। पूरे रोड पे नाला बह रहा है, कोई नाला साफ करने नहीं आता, क्योंकि दस्तक वस्ती के ठेकेदार भी इन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय हम साइन कोलीवाड़ा के वार्ड नंबर 180 में मौजूद है, जहां से एमआईएम की महिला उम्मीदवार हमारे साथ बैठी हुई है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। जी, जिस प्रकार देश की इतनी बड़ी पार्टी एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको इतने मुस्लिम चेहरे होते हुए भी इस क्षेत्र के लिए वार्ड नंबर 180 के लिए कैंडिडेट घोषित किया है, तो इसे लेकर आपके गुप्ता परिवार में किस प्रकार का खुशी का माहौल है? सदर साहब ने जो भी हम पे विश्वास किया है, हमारे घर में सब बहुत खुश हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस बार जीत के आए। जी हम जानेंगे, इससे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने लोगों के हित में कई काम किए, ऐसा हमें सुनने में आया, तो उनको मौका ना देके जनता आपको मौका क्यों दे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपने सदर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमको इतनी बड़ी उपलब्धि दी है कि यहाँ की मतलब कैंडिडेट को मतलब जिताने के लिए पूजा गुप्ता को, और हम इसके लिए पूरा काम भी करेंगे और ये सीट जिता के भी लाएंगे। तो सदर का पहले धन्यवाद देता हूँ मैं। और जो आप बोल रहे कि जो पहले के नगर सेवक जो मतलब जो भी थे मसाल की थी, उन्होंने काम किया, तो ऐसा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और ये गलतफहमी है लोगों की भी और आपकी भी। और काम करने के लिए ही हम लोग आए यहाँ, और अच्छे से करेंगे जीत के आते हैं तो। और गली नाला तो कभी सुधरेगा ही नहीं, वादे तो बहुत लोग ज़्यादा ही करते रहते हैं, पर वादे पूरे नहीं कर पाते। तो हम करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। जिस क्षेत्र में बैठा उस क्षेत्र का नाम चिक्कलवाड़ी है, और यहाँ कभी मतलब काम हुआ नहीं, इसकी वजह से चिक्कल चिक्कल जैसा हो चुका है, और वो काम तो करते ही नहीं है। और फिर अभी कितना उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब एक अच्छे नेता को चुन के लाए और एमआईएम पार्टी को चुन के लाए, और एमआईएम पार्टी का मतलब विश्वास दिखाए हमारे ऊपर। बस जनता से यही मतलब निवेदन है। आने वाले 15 तारीख को हमारी पूजा गुप्ता जो मेरी मिसेस है, उनको मतलब चुनाव में उतारा गया है, और उनका निशानी है पतंग, और वो 5 नंबर बटन है। और जनता से मेरा अपील है कि 5 नंबर बटन पे दबा के भारी मतों से पूजा गुप्ता को विजयी करें। जिस प्रकार से आपके उम्मीदवार आपके भरोसे में इस प्रकार की चुनाव में खड़े हैं, तो उसको लेके आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो आपका चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे पास, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा टीम वर्क है, और जो भी हमारा कैंडिडेट है हमारी टीम के साथ में ही वो उठ के काम किया है। आज 9 साल से वो एमआईएम के अंदर काम कर रहा है,
और पूरी टीम जानती है किस तरह से क्या है। हर प्लेयर को जो है 6 और 4 मारना नहीं आता है, कोई जो है सिंगल भी लेता है, कोई रनिंग भी करता है, कोई कीपिंग भी करता है, तो हर चीज रहता है हर प्लेयर के पास। हमारे विशाल भाई के पास और पूजा मैडम के पास बहुत सी चीजें हैं, वो चीज देखते हुए हमने विश्वास देखते हुए ही हमने कहा कि भाई वो निकाल सकते हैं। और जो हमारा समीकरण था कैलकुलेशन के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर, उस हिसाब से हमने हमारे सदन ने बेस्ट कैंडिडेट को टिकट दिया है। जिस तरह से अभी आपने सवाल किया कि मतलब जो है यहाँ पे क्यों उतरना पड़ा है करके, देखिए अगर यहाँ पे पिछले जो भी नगर सेवक उतरे, चाहे विश्वासराव मैडम हो या गांवकर, दोनों ने ही अगर काम किया होता, और जो 9 साल से हमारा जो यहाँ पे एमएलए बैठा हुआ है, अगर यहाँ काम किया होता तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को एमआईएम को कैंडिडेट उतारने की। मगर एमआईएम को कैंडिडेट उतारने की जरूरत इससे पड़ गई, ना गली बनी है, ना सड़क बनी हुई है, टॉयलेट का हाल बेहाल है। यहाँ पे मोदी जी ने कहा था घर घर टॉयलेट दिया जाएगा, एक टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के ठेकेदार में भी इन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर रोड तक आप चले जाओ, एक स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। दिनबंधु नगर आज हमारी पूरी रैली हुई, एक स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, पूरे रोड पे नाला बह रहा है, कोई नाला साफ करने नहीं आता, क्योंकि दस्तक बस्ती के ठेकेदार भी इन्हीं के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। टोटल शुरू से लेकर एंड तक इन्हीं का ही ठेका, इन्हीं के लोग पूरा बेचते खाते। ठेकेदार भी जो सड़क बनाने वाले इन्हीं के ठेकेदार है, कैप्टन जी के सारे जितने भी रिश्तेदार है वही लोग ठेकेदारी संभालते हैं। गौकर मैडम के है, और अभी विश्वासराव मैडम खुद कॉप नगर सेवक है, उन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल का अपना फंड कहाँ यूज किया। अगर फंड यूज किया होता तो आज इलाका सही होता था, हमको कोई जरूरत नहीं थी। आप देख लो ये सामने की सड़क है, एक स्ट्रीट लाइट चालू है क्या? लोग इतने बेहाल है, पीछे का मैदान है, बाकी चीजें कहीं फंड यूज नहीं होने दिया। बोला एसआरए को से फंड नहीं यूज होता है क्या? फंड कहाँ जा रहा है फिर? लोकल डेवलपमेंट फंड लैप्स हो रहा है 180 वार्ड में, जो लैप्स हो रहा है उसका सवाल के लिए हमने अपने नुमाइंदों को बताया कि लोग सवाल करो अभी और अपने हक की चीज उठाओ। अगर आज नहीं उठाएंगे कब आएगा? एक स्कूल नहीं हमारे इधर 180 विधानसभा के अंदर, वार्ड के अंदर एक स्कूल नहीं है। स्कूल है तो 179 के अंदर स्कूल है, तो 181 वार्ड में 180 के अंदर है क्या? यहाँ सिर्फ उत्तर भारतीय है, मुस्लिम उत्तर भारतीय है, हिंदू उत्तर भारतीय है, उनको खाली यूज किया गया है। आज भी देखेंगे तो सिर्फ जो है वहां पे आते हैं, मंदिर के उद्घाटन करते हैं, हमारे कैप्टन साहब हो या और भी जो गौकर मैडम हो या जो भी है, त्रिशूल से लड़ रहे, किससे भी लड़ रहे, मगर वो सिर्फ यहाँ पे राजनीति धर्म की करते हैं। बजरंग दल सेना हो या विश्व हिंदू परिषद के जितने भी यहाँ पे तो अलग अलग छावनी बनी हुई है, वो सिर्फ यहाँ पे उत्तर भारतीयों को सिर्फ वोट के बैंक ही समझा हुआ है और कुछ नहीं। अभी रैली हमारी चल रही थी, पूरी गाय आ गई रास्ते में, ठोकते हुए चले गई, एक भी चीज यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। इस वजह से हमने कैंडिडेट को उतारा है। आपको 16 तारीख के दिन, हमने 15 तारीख को मत किया, 16 तारीख के दिन हमारी जो है पूजा गुप्ता जी यहाँ से नगर सेवक बन के आएगी और ये सारे जितने भी सवाल है, जो भी हमारा मैनिफेस्टो बना है, उसको सबको सॉल्व करेगी। जिस प्रकार से आपने उत्तर भारतीयों का नाम लिया है, तो क्या वो ये जैसे अदर कास्ट ही है, तो उनको क्या उत्तर भारतीयों का सपोर्ट मिलेगा? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ ये उत्तर भारतीय बहुल इलाका है, मगर फिर भी अगर नेशनलाइज पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या उबाटा हो या आपकी जो है यहाँ से कांग्रेस है या फिर यहाँ से भाजपा है, जितने भी लोग हैं, किसी ने उत्तर भारतीय कैंडिडेट दिया क्या? नहीं दिया। इस वजह से एमआईएम ने अपने लेवल पे दिया कि भाई यहाँ जिनकी आबादी है उनको कैंडिडेट बना के दिया गया है और वो चुन के भी आएंगे। भाई हम वोट क्यों दें? हमको हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी? इस वजह से हमने पूरा विश्वास जो है गुप्ता फैमिली पे लगाया हुआ है। जिस प्रकार आप इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनको जिताने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको कवर किया, और कुछ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज हमारी एक महारैली भी हुई और हमारे विधानसभा में 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इसमें एक का पूजा विशाल गुप्ता नाम है, जो 180 के कैंडिडेट है, एक बिस्मिल्ला आपा है, वो हमारे 174 के कैंडिडेट है, और एक सज्जन शाह करके है, वो हमारे 181 के कैंडिडेट है। हमारी प्लानिंग बहुत बेस्ट है और इंशाल्लाह आने वाले 15 तारीख को लोग भारी मतों में वोट भी देंगे और 16 तारीख का उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब हमारे चैनल के थ्रू अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जमाने से टीएमसी चुनाव में सिर्फ वाटर, गटर, नाले की ही बात होती है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मजलिस के कार्यकर्ताओं के जो उम्मीदवार है उनको आप जिताइए। आने वाले समय में इसकी बात नहीं होगी, इससे आगे चल की बात होगी, जो आगे लोगों की जो सुविधा चाहिए उनको उसकी बात होगी, गटर वाटर की बात ही नहीं होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करी तो इससे पता चलता है कि इनकी तैयारी किस प्रकार की है। तो आने वाले आगामी इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है, उसके रिगार्डिंग हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे। उसके साथ अगर तो इनके कितने उम्मीदवार आगे चुन के आते हैं उसके रिगार्डिंग में हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।